मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में चलने वाले इस गुरु सियाग सिद्धि योग मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम पूर्णतः निशुल्क और सभी का एक ऐसा कार्यक्रम है, एक अनूठा कार्यक्रम है जिसमें हम गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। गुरुदेव की वाणी में उनके स्पीच को सुनते हैं। उनके दिव्य वाणी जो है, जो अपने आप में एक अ, ऐसा चुंबकत्व है गुरुदेव का, ऐसा है जिसके माध्यम से लोग खींचे चले आते हैं। गुरुदेव को दादा गुरुदेव ने कहा था कि तुम जहां भी बैठोगे वहां स्वयं व्यक्ति खींचते हुए चले आएंगे। यानी ये कृष्ण की वो बांसुरी है जो लोगों को, जो अपने शिष्यों को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। तो उस वाणी में हम गुरुदेव के स्पीच को सुनते हैं और उसके बाद 15 मिनट का ध्यान करते हैं। 15 मिनट के ध्यान के दौरान हम अपने गुरुदेव के सानिध्य में एक प्रकार से रहते हैं। गुरुदेव हमारी प्रार्थना सुनते हैं और गुरुदेव हमें अपने अनुसार चलाते हैं। और ये मानव शरीर में जो दिव्य रूपांतरण परिवर्तन आता है वो हम इस ध्यान के दौरान महसूस करते हैं और उसकी परिणति हमारे जीवन में होती है। तो हम गुरुदेव के इस अनुभवों को, गुरुदेव के सानिध्य में प्राप्त जो लाभ हैं, जो सिद्धियों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, एक साधारण मानव कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी बैठकर किसी भी तरह से अगर इस संजीवनी मंत्र को जपता है, गुरुदेव का 15 मिनट सुबह और शाम ध्यान करता है, तो उसके जीवन में एक दिव्य परिवर्तन आता है। वो अपने आप को संसार में रहते हुए भी एक अलग महसूस करता है और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे प्रशस्त होता है। इस कार्यक्रम में मैं गुरुदेव के चरणों को में रखते हुए, वंदन करते हुए मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ कि कोई भी गुरु भाई बहन अपना हैंड रेस करें और अपने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाएं। लगभग 35 गुरु भाई बहन आज जुड़े हुए हैं और मैं चाहूंगा कि स्वयं अपने आप अपना हैंड रेस करें और अपनी बात यहाँ पर रखें। कोई भी जिज्ञासा है, कोई अनुभूति है, कोई और सुझाव है या किसी तरह का भी इस कार्यक्रम को संचालन के संबंधित या और कोई दिव्यता लाने से संबंधित कोई बात अगर यहाँ पर रखना चाहते हैं तो बहुत बहुत जय गुरुदेव। मंच उनको आमंत्रित करता है। जी जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरु भाई गुरुदेव। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी आप अपना कैमरा भी ऑन करें गुरु भाई। आपका माइक म्यूट हो गया है, माइक भी अनम्यूट रखें और कैमरा का एक बटन उसमें आवाज आ रही है भाई दे साहब? रखा है। हाँ आवाज तो आ रही है गुरु भाई आपकी। ठीक है। देख लीजिए अगर कैमरा ऑन होता है तो ठीक, अन्यथा आप शुरू करें अपनी बात। मैं ट्रेन में हूँ अभी, मैं माफी चाहूंगा। कैमरा ऑन नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी बात रखें गुरु भाई। अब बस ये अपने जो हमने कार्यक्रम को जो पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि इसको हम और बेहतर कैसे बनाएं, उसी बारे में तो मैं निवेदन कर रहा था सभी गुरु भाइयों से कि जो भी लोग पुराने गुरु भाइयों को जानते हैं उनसे संपर्क करें और उनको बुलाएं एक एक दिन, और वो अच्छा रहेगा। मतलब
गुरु तो भाई इसमें आप अपना हमें परिचय, क्योंकि फोटो भी नहीं आ रहा है, तो आप अपना एक बार नाम यहाँ पर मंच पे अपना नाम प्रस्तुत कर दें। दीपेंद्र जी गुरु भाई तो नहीं है? जी, मैं पंकज बोल रहा हूँ भाई साहब। हाँ पंकज जी गुरु भाई बिल्कुल। हाँ, तो पिछली बार जो हमने बातें डिस्कस की थी, उनको क्रियान्वित जी करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस क्या है उसके बारे में आज मैं पूछना चाह रहा था कि हम उसको आगे क्रियान्वित कैसे करें, और कोई लिस्ट बनाए, कोई उसका मतलब देखे, तो मैं भी कर सकता हूँ ये काम। बस मुझे आप सभी लोग या तो रंगलाल जी के व्हाट्सएप नंबर पे जो लोग नेक्स्ट कब कौन आ सकता है उनकी डिटेल भिजवा दीजिए, तो मैं एक लिस्ट बना दूंगा, तो वो अच्छा जी रहेगा उससे ना। जय गुरुदेव। जी जी पंकज जी गुरु भाई बहुत अच्छा सुझाव है। और एक इस कार्यक्रम को और दिव्य बनाने के लिए और इस कार्यक्रम के माध्यम से अधिकांश लोगों को लाभ मिल सके, तो निश्चित रूप से अपने अपने सुझाव और अपने, जैसे आपने कहा है कि कोई भी गुरु भाई बहन अपनी यहाँ शेयरिंग करना चाहते हैं या कोई सीनियर गुरु भाई बहन यहाँ पर मंच पर आना चाहते हैं, तो हम उसकी पूर्व सूचना यहाँ पर एक प्रसारित कर दें कि फला तारीख को फला गुरु भाई अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर साझा करेंगे और उनसे हम अपनी जिज्ञासाओं को भी रख सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसके अंतर्गत अपन व्हाट्सएप पे या व्यक्तिगत बात करके और लिस्टिंग इसको करेंगे। रामकिशन जी गुरु भाई आपने कैमरा ऑन किया हुआ है और स्वागत है आपका। कैमरा ऑन करें और अपना माइक भी अनम्यूट करें गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक जिज्ञासा थी मन में। जी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है गुरु भाई, आप बोलिए। एक जिज्ञासा ये थी कि जैसे मैं 3 एक महीने 4 एक महीने से जुड़ा हूँ मतलब गुरुदेव बिल्कुल से, बिल्कुल। है जी ना। तो पहले जैसे मंदिर जाता था, मंदिर में जैसे मान लो हनुमान चालीसा का पाठ करता था, और जी गायत्री 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 जी का पाठ करता था, है ना। जी और दूसरा भगवान जैसे और जो भी मंत्र जाप करता था। तो ये बताओ, जैसे गुरुदेव अभी जैसे ये जो संजीवनी मंत्र का जो जाप कर रहा हूँ मैं, तो जी क्या उनकी पूर्ति सारी संजीवनी मंत्र से हो रही है? मतलब क्या थोड़ा सा संशय दिल में, मतलब मन में ऐसा ही है कि भाई जी संजीवनी गुरु मंत्र भाई, में। आपके जो डाउट्स हैं गुरु भाई कि मैं इस साधना के साथ और भी बहुत सारी चीजें कर रहा हूं, तो उसमें कहीं इसमें पूर्णता हो जाएगी या नहीं होगी मंत्र के माध्यम से, हाँ यही हाँ कहना चाह हाँ, रहे हैं आप? मतलब जी 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 हाँ, यही कहना चाह रहा हूँ। जी गुरु भाई, मैं अपनी तरफ से मेरे अनुभव के हिसाब से तो ये कहूंगा कि गुरुदेव जी ने स्वयं अपने स्पीच में कहा है कि इस मंत्र के आगे और पीछे भी आप ओम नहीं लगाएं, प्रणव नहीं लगाएं। यानी कि जी ये अपने आप में एक पूर्ण दर्शन है। ये जो मंत्र है हमारे सिद्ध गुरुओं की कमाई है, ये बहुत बड़ी पूंजी है जो दादा जी गुरुदेव ने गुरुदेव को ये आशीर्वाद, ये आदेश दिया है कि आप इसको जन जन तक पहुंचाएं, और इस मंत्र में ही संपूर्णता है। जी और साथ ही गुरुदेव अपने स्पीच में कई बार कहते हैं कि एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर हम जी अलग अलग नावों में सवार होते हैं, अलग अलग जी क्या दो नावों में भी सवार होते हैं, तो हमारी यात्रा पूर्ण नहीं होती है। जी साथ ही कृष्ण ने ये कहा है, गीता में कहा है कि सारे जी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। गुरुदेव इस बात का भी उल्लेख यहाँ पर करते हैं। तो गुरु भाई, जी अगर आपको ये महसूस होता है, आपको अगर अन्य साधनाएं करने छोड़ने के या करते हुए अगर इस साधना में आप जुड़े हुए हैं और आपको कहीं पर भी अगर ऐसा लगता है कि मैं इसमें पूर्णता प्राप्त करता हूं, तो जी निश्चित रूप से आपको सारी चीजें एकदम हटा देनी चाहिए। और मैं तो जी यह कहूंगा कि कोई अगर पेशेंट है, कोई वेंटिलेटर पे है, जब कोई चारा नहीं रहता तो केवल डॉक्टर को अपने आप को सौंपता है, लेकिन जी डॉक्टर भी ईश्वर का नाम लेकर के कार्य शुरू करता है। तो वहां जी पर भी गुरुदेव काम करते हैं। गुरुदेव ने कई डॉक्टर्स ने पूछा कि अगर आप हम काम करें, हम किसी का इलाज करें,
और यदि उस समय आपका नाम लेकर हम अपना काम शुरू करें तो क्या आप हमारे साथ रहेंगे? गुरुदेव ने कहा बिल्कुल, उस समय मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हारा कार्य करूंगा। यानी कि उस संजीवनी मंत्र में सारी चीजें हैं, वो सिद्ध मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। यहाँ तक कि गुरुदेव ने कहा है कि ये वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है। अब अमरता का आप अंदाजा लगा लीजिए गुरु भाई। तो मैं तो अपनी बात ये कहूंगा कि हमें सारी चीजें छोड़ करके, अगर हमारा धीरे धीरे वैसे भी छूटनी है, बाद में वैसे भी छूटनी है, जैसे हमें एक चीज में रस आने लग जाएगा, आनंद आने लग जाएगा, अक्षय आनंद मिलेगा, तो और दूसरे आनंद, दूसरे सुख, जिसको गुरुदेव ने कहा है कि वो केवल इंद्रिय सुख है, हमारी संतुष्टि है कि हम मंदिर हो आए, हमें दर्शन कर आए, लेकिन वास्तविक दर्शन तो हमारे को इस शरीर के भीतर होना है और निश्चित रूप से होना है। गुरुदेव ने कहा है कि प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का विषय है ईश्वर। तो ये जो बाह्य चीजें हैं, ये बाह्य चीजें हमें केवल एक संतुष्टि दे देती थोड़ी बहुत, या इंद्रिय सुख देता है, गाना बजाना, उच्चारण करना, ये करना, लेकिन ये जो क्रियात्मक योग हम कर रहे हैं, जिसमें बिल्कुल रिजल्ट बराबर आ रहा है, ये एक विज्ञान की तरह रिजल्ट दे रहा है, तो निश्चित रूप से गुरु भाई मेरा तो ये कहना है। बाकी और भी गुरु भाइयों से मैं पूछूंगा, अपन बात करते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन अपने रामकिशन जी भाटी गुरु भाई को सजेस्ट करना चाहते हैं तो स्वागत है। पीके सिंह जी गुरु भाई या और हिंगू जी गुरु भाई या और भी कोई अनुभवी जो है अपनी बात यहाँ पर रखें। रामकिशन जी गुरु भाई के जी, पीके सिंह जी गुरु भाई स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। बहुत बहुत मैं गुरु भाई जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसा कि आपने कहा है कि एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। कहने का मतलब कि आज तक आपने जो भी आराधना की है उससे आपको कुछ मिला नहीं गुरु भाई जी। हाँ। जो भी आराधना आप कर रहे थे आपको कुछ मिला नहीं। और हम कहते हैं कि गुरुदेव तो क्या 45 दिन का डेडलाइन देते हैं कि आप 45 दिन सीरियसली जप लो, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा 45 दिन। लेकिन साधक क्या करता है कि उतना सीरियस नहीं हो पाता है। ये मंत्र जो है संजीवनी मंत्र है। गुरुदेव बोलते हैं कि अगर आपके शरीर में प्राण है तो इस मंत्र को आप जपोगे तो प्राण निकलने नहीं देगी। इतने से आप समझ सकते हैं कि इस मंत्र में कितना पावर है। गुरुदेव कई बार अपने प्रवचन में चाहे कई बार कहे हैं कि हमारे आश्रम पे स्ट्रेचर पे आया हुआ व्यक्ति, मैं उसकी कान में मंत्र दिया हूँ, उसके कान में बोला हूँ, कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं था। मैं बोला कि बेटा इसको जपो, और वो जपना चालू किया और वो ठीक हो गया। कहने का मतलब कि गुरु भाई जी ये मंत्र इतना प्रभावशाली है, इतना पावरफुल है कि इसके जपने मात्र से ही आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता है, बशर्ते आप इस पे कोई कंडीशन न रखें जी कि मेरा ऐसा होगा कि नहीं होगा। आप टोटल सरेंडर कीजिए। अगर गुरुदेव को आप ईश्वर मानते हैं तो तन से, मन से, धन से, सब कुछ से मानिए। कहीं भी संदेह होगा तो परिणाम नहीं निकलता गुरु भाई जी। थोड़ा यही संशय था दरअसल क्या कि पहले भी जैसे गुरु मंत्र ले चुके थे पहले, बहुत पहले बचपन में, और वो अभी तक उसी का जाप कर रहे थे। लेकिन खैर ठीक है, जाप भी कर रहे थे। मैं गुरुदेव अपने प्रवचन में बार बार बोलते हैं, स्पीच में बार बार बोलते हैं कि आप मूर्ति पूजा करते हो, चाहे आप राम को मानते हो, हनुमान को मानते हो, दुनिया को मानते हो, उससे मिला क्या आपको? अगर मिला तो मेरे पास मत आओ जी। अगर मेरे पास आओगे तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब तो आपको परिणाम मिलेगा जी। मेरे कहने का मतलब ये है गुरु भाई जी कि मैं 2005 में HIV पॉजिटिव, इसका कहीं दुनिया में इलाज नहीं। हाँ। दुनिया में, विश्व में इलाज नहीं है जी। आज भी इलाज नहीं है। और मात्र मैं गुरुदेव के मंत्र को इतना सीरियसली जपा कि 2005 में ही मेरी दवाई छूट गई थी जी। और मैं आज आपके सामने पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, आपके सामने आपसे बात कर रहा हूँ जी। कहने का मतलब कि आप मेरे घर में कभी भी आएंगे तो मेरे घर में गुरुदेव के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा जी। वो भाव बदल जाते हैं गुरु भाई जी, अगर आप सीरियसली हो जाएंगे तो।
वृत्ति बदल जाती, सब कुछ बदल जाएगा। तो मैं आपको इतना ही सुझाव दूंगा, इस नाम को सीरियसली जपिए और सब कुछ गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। गुरुदेव ये भी बोलते हैं कि आपको मंदिर जाने के लिए मैं मना नहीं करता, लेकिन आप वहां जाओ तो ये मेरा मंत्र जपो। आप घंटे भी बजाओ, घंटी बजाते समय भी ये मंत्र जप चलना चाहिए मन में। बस ये संशय था मेन। जैसे मान लो मंदिर भी जाते हैं, मान लो मंदिर गए, तो अभी बीच में अभी तक मैं जब से गुरुदेव जुड़ा हूँ, जब से मंदिर भी जैसे मान लो गया, तो मैं वहाँ गुरुदेव का ही मंत्र जाप कर रहा हूँ। मैं आपको क्या बोला कि अगर आप घंटी बजा रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, तो मंत्र चलते रहना चाहिए निरंतर। गुरुदेव ने ये कहा है कि आप इस मंत्र को तेल की धार की तरह जपिए, अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक का मतलब क्या होता है? इसमें तो ये नहीं है कि नहीं मैं 2 घंटे मंदिर में गया तो 2 घंटे में नहीं जपना है। इस मंत्र को आपको जपना है। एक समय ऐसा आएगा जो आपके सामने हनुमान की तस्वीर है, उसमें आपको गुरुदेव दिखाई देंगे। जी नहीं, जैसे मंत्र मैं मंदिर भी जाता हूँ, जैसे पहले मंत्र जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करता था, आजकल हनुमान चालीसा का पाठ बंद कर दिया, उसी टाइम सिर्फ खाली ये संजीवनी मंत्र की जाप करता हूँ। इसको जपिए गुरु भाई जी, निरंतर जपिए। जी निरंतर जपिए। संजीवनी मंत्र है, गुरुदेव गुरुओं की असंख्य गुरुओं की कमाई है। जी बस ये संशय था, आज वो दूर हो गया पूरा। जी आप मंदिर जाइए, कोई आपको मना नहीं करता है। एक समय ऐसा आएगा गुरु भाई जी कि आप मंदिर जाना छोड़ देंगे। जी आप खुद बोलेंगे कि वहां पे कुछ नहीं है। देखिए मंदिर में व्यक्ति क्या जाता है तो उसको क्या मिलती है? मन की शांति मिलती है, परिणाम कुछ नहीं मिलता। आप जितने देर तक मंदिर में रहेंगे उतने देर तक आपके मन को शांति मिलेगी। तो वहाँ का वातावरण ऐसा होता है, मंदिर का वातावरण ऐसा होता है कि आपके मन को शांति मिलेगी। मैं अगर मंदिर में गया होता तो आज तक तो मेरा राम नाम सत्य हो गया होता। बिल्कुल, हाँ सही है। नहीं, आज गुरु भाई जी यहाँ पे परिणाम मिलता है, वहां जाना चाहिए। दरअसल क्या हुआ कि आज तक इस प्रकार इतना क्लियर किसी ने समझाया भी नहीं था। नए जुड़े कैसे, वो भी मोबाइल के माध्यम से जुड़े। स्पीच गुरुदेव की सुनते थे, लेकिन फिर भी दिल में मतलब एक वो था थोड़ा सा कि किसी न किसी दिन क्लियर करूंगा। मतलब ये मैं अभी बीच में अभी 3-4 दिन अभी इसमें भी ऑनलाइन भी अभी मैं 4-5 अभी बहुत कम समय हुआ जुड़ा हूँ। मतलब खाली घर बैठ के ही सुबह शाम मंत्र जाप करता था। एक समय का भी एक निश्चित नहीं रहता। दरअसल किसानी करता हूँ मैं, समय का भी, लेकिन शाम का तो समय निश्चित कर लिया मतलब इस टाइम का था, लेकिन सुबह का मेरा सुबह का समय निश्चित नहीं दरअसल कि सुबह 5 बजे जैसे मान लो कई बार। गुरुदेव का ये कहना है कि नाम जप ही चाबी है। जी नाम रूपी धन जो है ये सारी समस्याओं का आपका समाधान कर देगा। गुरुदेव ने ये कहा है कि आप कुछ छोड़ो या न छोड़ो, मैं कुछ भी नहीं कहता कि आप इसको छोड़ दो। यहाँ तक कहते हैं कि आप 1 बोतल शराब पीते हैं तो आप 1.5 कर दो, लेकिन इस नाम को मत छोड़ो। नाम और नशा साथ में नहीं रहेंगे। बस यही चाह रहा था आज आपसे मेरा अनुरोध है कि इस नाम जप पे आप विशेष ध्यान दें और नाम जप को बहुत सीरियसली ज्यादा से ज्यादा जपें। आप जितना जपेंगे गुरु भाई जी उतना आपको परिणाम तुरंत मिलता है इसका। आज सारी बातें आज क्लियर हो गई। मतलब वो अभी तक क्या थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाई थी बातें, कुछ दिल में संशय था इस प्रकार की। जाइए किसी भी समारोह में जाइए, सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाइए, किसी भी कार्यक्रम में जाइए, इस नाम को मत छोड़िए, इस मंत्र को जपते रहिए। कुछ भी कीजिए, मंत्र को जपते रहिए। ये मंत्र सारी समस्याओं गुरु भाई आज क्लियर हो गई बात जी। अभी तक किसी ने कोई इतना आप जैसे क्लियर समझाया भी नहीं था, और
जो जितना समझा था वो अपने मन से ही समझ पाए। गुरु भाई जी, मैं भुक्तभोगी हूँ ना, मैं जो मेरे ऊपर गुजरी वही मैं आपको बता रहा हूँ। जी, वो तो आपने उस दिन भी बताया था, ये मतलब यही बात। वैसे आप प्रॉपर कहाँ से हो गुरु भाई आप? मैं बनारस यूपी। कहाँ है? बनारस यूपी। बनारस। अच्छा 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 अच्छा। बनारस का रहने वाला, गुरुदेव राजस्थान के रहने वाले। इत्तेफाक था, मैं जी ना तो गुरुदेव से जुड़ा जी। वो भी ट्रेन में स्टिकर के माध्यम से मैं जुड़ा था। जी जी। एक छप्पा स्टिकर के रूप में लगाया गया था ट्रेन में कि कैंसर इज क्योरेबल, एड्स इज क्योरेबल। फिर उसके नीचे एक और स्टिकर था, कैंसर इज क्योर्ड एंड एड्स इज क्योर्ड। बड़ी लंबी कहानी है मेरी, अगर उसको आप सुनना चाहेंगे तो 1 घंटा कम से कम लगता है ये बताने में। चलो कभी व्यक्तिगत बाई फेस मुलाकात होगी, फिर सुनेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज क्लियर हो गई सारी बातें। जय गुरुदेव। इसे ध्यान दीजिए। नाम जप को मत छोड़िए, चाहे आपको कुछ भी छोड़ना पड़े, नाम जप को मत छोड़िए, बस मैं इतना ही कहूंगा। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। दीपाराम जी भी कुछ कहना चाहते हैं गुरु भाई जी। दीपाराम जी, गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपाराम जी का स्वागत है। अपना कैमरा भी ऑन करें गुरु भाई। रामकृष्ण जी बाटी, जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। मैं रामकृष्ण जी बाटी को ये कह रहा था, इससे पहले मैंने भी 2 गुरु बनाए, तो आप बता रहे थे उन्होंने भी आगे कोई गुरु बनाए। कैमरा ऑन करें आप अपना। कैमरा ऑन हो सकता है तो कैमरा ऑन करें गुरु भाई। जय बिल्कुल, अब हुई ना बात। जय गुरुदेव। तो इससे पहले मैंने भी 2 गुरु बनाए थे, लेकिन कोई क्रियात्मक रिजल्ट मिला नहीं उसमें, मेरे को तो कुछ मिला नहीं। जब मैं भी आपकी तरह मोबाइल से ही जुड़ा था गुरुदेव का, गाड़ी चलाते चलाते वीडियो सुना, फिर एक कुछ समझ में आया तो उस वीडियो को फिर से मैंने सुना, 2-3 वीडियो को सुना, तो मैंने तो मोबाइल के माध्यम से ही दीक्षा ली। और अब मैं कोई मंदिर जाने का मेरा बिल्कुल नहीं रहता, खाली गुरुदेव एक ही चीज है, गुरुदेव को पकड़े रखता हूँ। गुरुदेव को यही कहता हूँ ध्यान में बैठने से पहले, आप पकड़ो ना पकड़ो, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो सब कुछ अपने गुरुदेव के चरणों में। अब तो गुरु मैंने भी पहले 2 बनाए थे, लेकिन मैं नहीं मानता, मैं तो सिर्फ अपने गुरुदेव के चरणों में ही हूँ। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग कल की अवतार। गुरु बहुत है गुरु भाई, गुरु तो क्या, मैं गुरुदेव बोल रहे थे, पत्थर फेंको वहां पे गुरु है। गुरु भाई रामकिशन जी, आपका माइक म्यूट हो गया है। रामकिशन जी गुरु भाई, आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ जी। सही बात है। अब तो गुरु तो गली मोहल्ले में गुरुदेव को ही कहना था कि गुरु तो गली मोहल्ले में है। समर्थ गुरु बहुत कम मिलते हैं। नहीं मिलते, हाँ, इस जमाने में नहीं मिलते हैं। हाँ। आजकल तो क्या ये गुरु नहीं, साक्षात भगवान है। साक्षात भगवान अपने बीच में, अपने अंदर बैठे हुए भगवान एक ही रामलाल जी सियाग है, बाकी सब बेकार। आज जय गुरुदेव, आज सारी बातें क्लियर हो गई है सब सारा। जी रामकिशन जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। देखिए, दोनों गुरु भाइयों ने आपको बताया, और उसमें मैं एक नई चीज या एक और चीज आपको जोड़ना चाहूंगा कि आपको अभी 1.5 महीना हुआ है जुड़े हुए, तो आप 3 स्टेप अपनाएं। पहली स्टेप होना चाहिए हमारी गुरुदेव के प्रति समर्पण। 24 घंटे केवल गुरुदेव ही हमारे हैं और हम गुरुदेव के हैं। दूसरा, नाम जप, जितना हो सके नाम जप, जितना पूरे टाइम आप समर्पित होकर के, जितनी आपकी बड़ी समस्या उतना ही अधिक नाम जप। तीसरा है आपका, जब भी समय मिले ध्यान अपने आप हो जाएगा। आप ऐसा न सोचें कि सवेरे समय नहीं मिल पाता। गुरु भाई, आप काम करते हुए भी ध्यान आपका होगा, अगर आपको आवश्यकता होगी तो योगी क्रियाएं होगी। चौथी बात अगर उसमें जोड़ना चाहते हैं तो हमेशा अधिकांश समय गुरुदेव की वाणी को, उनके स्पीच को सुनते रहें। परिवर्तन गुरु भाई आप में अपने आप आ जाएगा। आप चाहकर भी नहीं जा पाएंगे, और अगर आप जाएंगे तो वहां ताला लगा हुआ मिलेगा।
ये सब मेरा जी। पक्का अनुभव है। मैं अपने जीवन में 14 साल से गुरुदेव से जुड़ा हूँ और कई बार जाता हूँ, किसी रिश्तेदार के भी जाता हूँ तो ताला मिलता है, और कहीं ऐसा लगता है कि कहीं मंदिर पे जाता हूँ तो मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। तो भगवान की जैसी कृपा, इस कल की अवतार की जैसी कृपा है, हम उनके यंत्र बन के चलते रहें। हमारी बुद्धि का हम बिल्कुल भी प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें। अगर गुरुदेव से जुड़ गए तो, अगर गुरुदेव से नहीं जुड़े हैं तो हमारी बुद्धि है, हम लगाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है गुरु भाई। और गुरुदेव की कृपा से सब कुछ बढ़िया होगा। और बहुत अच्छा ये कान्हा जो है, बहुत बहुत जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव, कान्हा को बहुत बहुत जय गुरुदेव। तो गुरु भाई ये एक नया संसार, ये एक नया संसार क्रिएट हो रहा है। गुरुदेव ने कहा है कि एक नया संसार क्रिएट हो रहा है। तो आपको ये अटपटा लग सकता है, हमारे मिलने वालों को, हमारे आसपास वालों को लग सकता है कि ये क्या हो रहा है, इनको ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन गुरुदेव हमको एक लेमिनेट करके इस संसार में रख रहे हैं। हमारे ऊपर लेमिनेशन कर दिया गुरुदेव ने कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किस तरह सुरक्षित रहना है। तो गुरु भाई मैं इतना ही कहूंगा। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी यहाँ पर बात रखना चाहते हैं, अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं, स्वागत है। ये इसको भी ध्यान सिखाना बालक है, मतलब ध्यान में बिठाना हमेशा। गुरु भाई हमारे घर परिवार में अगर मंत्र जब चलता है तो अपना आप इस तरह का माहौल, इस तरह का एक वहां पे आभा मंडल फैल जाता है। कोई घर पे आता है तो लगता है यार ये क्या अलग परिवेश है, यानी नया परिवेश सृजित हो जाता है। आप ये महीने 2 महीने 4 महीने नाम जपोगे ना, उस परिवेश में गुरुदेव की वाणी आपके घर में जब गूंजेगी, चित्र चारों ओर दिखेगा, तो एक नया घर बनेगा एक तरह से। आप ये बाद में महसूस करेंगे गुरु भाई। ये भी क्या, ये जब से गुरुदेव से जब से आया ये मतलब 3-4-5 महीने का, और 3-4 महीने से गुरुदेव जुड़ा हूँ। और इसको भी इसमें मेरी इच्छा है कि शुरू से ही इसको गुरुदेव से शुरू से ही जोड़ना है इसको। गुरु भाई ये गुरुदेव का कार्य है, गुरुदेव खींचते हैं, गुरुदेव जोड़ते हैं, हम कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। गुरुदेव किसको पकड़ना है वो अपने आप खींचते हैं। आप इतने समय जीवन जिया आपने, लेकिन गुरुदेव ने अब आपको पकड़ा और अब आप गुरुदेव के उसमें चल रहे हैं। जी भाई जो बच्चा किस्मत वाला है। जी 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 गुरुदेव से तो अचानक ही मोबाइल से जुड़े हैं, जबकि किसी माध्यम से नहीं, पर गुरुदेव ने अचानक ही कोई मोबाइल देखते देखते अचानक ही वो लिंक आ गई सामने। क्या बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी गुरुदेव ओमनी प्रेजेंट है गुरु भाई, सब जगह सर्वव्यापी सत्ता है, वो परम सत्ता है। और वो कहाँ भी किसी से भी कुछ भी करवा सकती है काम। तो ये आप धीरे धीरे साधना करेंगे गुरु भाई, आपको ऐसा अनुभव होगा और आप खुद मुखर होके कहेंगे फिर। चलिए बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और गुरु भाई को लेते हैं अपन, कोई भी गुरु भाई बहन जो है अपनी यहाँ पर अनुभव, अपनी अनुभूति साझा करें। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जी और कोई गुरु भाई बहन अपना कैमरा माइक ऑन करें और अपनी बात रखें। यहाँ पर मंच उनका स्वागत करता है, प्लेटफॉर्म पर उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोई भी कोई नए अनुभव हो। जय गुरुदेव करो, जय गुरुदेव करो बेटा। इधर जय, अरे इधर देख रही है। जय गुरुदेव करो। जी और कोई गुरु भाई बहन, बिल्कुल मंच उनका स्वागत करता है, अपने अनुभव यहाँ पर साझा करें। जैसा कि लगभग 30-35 गुरु भाई बहन यहाँ जुड़े हुए हैं और सभी सिद्धियों को अपना रहे हैं। सिद्धियोग के दौरान, ध्यान और नाम जप के दौरान अगर उनके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन आया है, कोई विशेष अचीवमेंट, उपलब्धि भी इस संसार में अगर कई गुरु भाई बहनों को हुई है, इतना गुरु बहन बहुत बहुत जय गुरुदेव, स्वागत है आपका। अपना कैमरा माइक अनम्यूट करें गुरु भाई। गुरु बहन चेतना जी बिल्कुल स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं पहले ये चाहूंगा कि आप कहाँ से हैं और गुरुदेव से कब से आप दीक्षित हैं? मैं गुरु भाई राजसमंद से हूँ। जी राजसमंद से हूँ। मैं जून 2018 से गुरुदेव से जुड़ी हुई हूँ। जी तो अभी गुरु भाई है ना, हमारे यहाँ राजसमंद में दैनिक भास्कर का मेगा ट्रेड फेयर लगा हुआ है।
तो बिल्कुल बिल्कुल शाम को 4-5 घंटे वहाँ प्रचार कर रहे हैं, मैं, हिम्मत सिंह जी, अनिल गुरु भाई और हरीश गुरु भाई। तो बिल्कुल गुरु भाई है ना कि जब हम वहां पे प्रचार करते हैं ना, तो शुरू में 1-2 दिन तो कम लोग आ रहे थे, लेकिन अभी जो है वो लोग देखते हैं हम जब बैठे हुए हैं और जो गुरुदेव का पोस्टर लगा हुआ है उसको पढ़ते हैं कि उसके ऊपर असाध्य बीमारियां ठीक हो रही है। तो जब हम गुरुदेव के दर्शन की जानकारी देते हैं ना, तो वो लोग कहते हैं ऐसा होता है क्या? मतलब उनका जो हमारे को देखने का जो नजरिया है ना, तो वो हमको ऐसे देखते हैं जैसे कोई हम दूसरे ग्रह से आए हुए हैं। क्या बात है बिल्कुल तब फिर अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ तो मेरा काम पड़ता है, तो बहुत ऐसे भी हैं कि हाँ मेरे को जानते हैं। तो अब ऐसे लोगों को कैसे संतुष्ट किया जाए गुरु भाई? जैसे अभी शाम को ही हम बता रहे थे तो बोले ऐसा कोई होता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है। तो हमने कहा ऐसा करो कि आप यहीं हमारे साथ बैठो और अभी हमारा ये मंत्र हम सुनाते हैं और अभी आप ध्यान करो, है ना। और आपके पास एंड्रॉइड फोन हो तो हम आपको अभी आपके फोन से दिखा देते हैं, उसके ऊपर आपको यूट्यूब के ऊपर गुरुदेव के बहुत सारे वीडियो दिख जाएंगे, है ना। तो आप जी यहाँ ध्यान करना चाहो तो यहाँ करो, नहीं तो आप घर जाके गुरुदेव की वीडियो सुनना। तो अच्छा, तो फिर जब हमने उसको दिखाया तो अच्छा, हाँ ये तो सही में है, ठीक है मैं घर जाके देखूंगा। लेकिन ऐसा ही नहीं गुरु भाई, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनका जो देखने का जो तरीका और जो सुनने का है ना, मतलब अब हम क्या करें, हमारे को क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए? जी गुरु बहन, देखिए अपन गुरुदेव का जब काम शुरू करते हैं, गुरुदेव का प्रचार करते हैं या गुरुदेव के बारे में जब भी बोलना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये हमारी जो बुद्धि है, हमारा दिमाग है या हमारे से जो भी जुड़ी हुई चीजें हैं, हम स्वयं नहीं होते, गुरुदेव बिल्कुल होते हैं हमारे साथ। और बिल्कुल गुरुदेव जब तक नहीं बुलवाएंगे आप एक शब्द भी उच्चारित नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही। मूक हो जाते हैं हम बिल्कुल मूक हो जाते हैं, हम बोल ही नहीं पाते। लेकिन जब गुरुदेव बुलवाना शुरू करते हैं, जब हम बोलना शुरू करते हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले यही शब्द मैंने यूज किया था कि अगर किसी को कोई अचीवमेंट हुआ हो, कोई उपलब्धि हुई हो, जो व्यक्ति डरता है, जो बोल नहीं पाता है, जो बिल्कुल हिचकिचाता है, वो उससे भी गुरुदेव बुलवा देते हैं। तो जब हम सामने बोले तो कोई भी गुरु नया अगर साधक या नए व्यक्ति जुड़ता है, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो हमसे बड़ा हो या छोटा बच्चा हो, हम ये मान के चलें कि हम नहीं कह रहे, ये गुरुदेव ही कह रहे हैं, गुरुदेव की बात है। दूसरा, रिजल्ट की परवाह हमें बिल्कुल नहीं करनी। अगर वो पर्चा लेके फेंक भी देता है, गुरुबहन बहुत बड़ी मैं बता रहा हूँ, अगर वो पर्चे पर लेकर के बैठ भी जाता है, उसके ऊपर नीचे रख देगा, बैठ जाएगा, इधर पटक देगा, कहीं पटक देगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। हमारा काम है एक बार गुरुदेव का संदेश देना। गुरुदेव उसको कैसे करवाते हैं, वो कैसे करता है, मना करने वाला व्यक्ति भी बाद में अपनाता है। तो हमें ज्यादा इतना भावुक होके और इतना ज्यादा प्रेशर करके किसी को नहीं बोलना। भैया करना है तो ठीक, नहीं करना है तो ये कागज को फेंक देना, कोई दिक्कत नहीं है। वो फेंका हुआ पर्चा भी किसी को मैसेज देगा। वो फेंका हुआ पर्चा अगर कहीं पर भी मिलेगा, अगर वो पैम्पलेट कहीं भी जाता है, वो अपने आप में एक मैसेज देगा। वो दिव्य कागज है और क्योंकि इस संसार में बना हुआ है, प्रिंट है, गुरुदेव ने कहा है कि आप कोई दिक्कत नहीं है, फोटो है ले तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो जिसमें सात्विकता होगी, जिसको गुरुदेव खींचेंगे, वो अपने आप खींचा हुआ चला जाएगा। आप राजसमंद में 4 व्यक्ति अगर कर रहे हैं और बहुत सेवा का पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है गुरु बहन, तो आप इसमें निश्चिंत हो जाइए। बिल्कुल कोई करे नहीं करे, आपका काम है। गुरुदेव की जो विधि है, गुरुदेव ने जो पर्चे पे पैम्पलेट, फोटो और जो विधि बता रखी है, वो हमें बताना है सबसे पहली चीज। कहीं गुरु भाई कहते हैं कि भाई हम प्रचार कैसे करें, आपको कुछ नहीं बोलना। मैं अपनी स्वयं की बात करता हूँ। बाजार में अगर हम जाते हैं तो पर्चा देते हैं, भैया ये पैम्पलेट है, ये फोटो है, ये गुरुदेव का फोटो है और इस पे एक ध्यान की विधि लिखी हुई है। गुरुदेव ध्यान का तरीका बताते हैं और इसके द्वारा ध्यान करने पर आपके ऑटोमेटिक योगिक क्रियाएं होती है और आपका ध्यान लगता है। उसके बाद आपकी कोई समस्या है, बीमार है, आर्थिक कमी है या किसी भी जीवन की समस्या, उससे तो ऐसे हम 2 मिनट या 1.5 मिनट बोले, उसके बाद दूसरे को पकड़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमको कई बार ऐसा लगता है कि इसने गलत कह दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अब उसको वहीं छोड़ दें। होता क्या है गुरुवेंद्र, कई बार ऐसे लोगों से हमारा पाला पड़ता है जो व्यक्ति जानता है और जानते हुए भी हमारी एनर्जी को खींचता है। बार बार वो पकड़ता है, पूछता है ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम उसको उतनी बात बता करके, भैया कल मिल लेना तो करके देख ले,
इस तरह काम कर सकते हैं। और भीड़ में जब हम करते हैं तो भीड़ में तो एक साथ गुरुदेव की वाणी में स्पीच सुना करके और फोटो दिखा के ध्यान करवाते ही। तो सारा कार्य हम कर्ता भाव बिल्कुल नहीं रखें, हम तो अकर्ता बने रहें कि गुरुदेव जहाँ कहेंगे, गुरुदेव कहेंगे पत्तल उठानी है तो पत्तल उठा लें, गुरुदेव कहेंगे कि भाई प्रचार करना है तो प्रचार कर लें, मंच पे बोलना है तो मंच पे बोल लें। यानी कि कहीं पर भी हमको इसमें संशय नहीं रखना है, क्योंकि करने वाले गुरुदेव हैं। हमारा इतना जीवन निकल गया, हम कुछ नहीं कर पाए, गुरुदेव ने हमें अब पकड़ा है, गुरुदेव ने अब हमें दिशा दी है, तो निश्चित रूप से हमारा नया जीवन है। हम ये मान के चलें कि हम गुरुदेव के बच्चे हैं और बच्चों की तरह जीवन जिए गुरु बहन। मैं तो इतना कहूंगा। और भी कोई गुरु भाई आपको अगर सजेस्ट करना चाहते हैं तो स्वागत है। रामलाल जी गुरु भाई अगर इससे जुड़े हैं तो जी। कुछ लोग जैसे है ना, जो मंत्र जाप जिनको याद नहीं होता है, या जिनके पास एंड्रॉइड फोन भी नहीं है, और जिनको बार बार बताने के बाद भी जिनको मंत्र याद नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए गुरु भाई? जय गुरुदेव करो, कोई दिक्कत नहीं। जय गुरुदेव बोलो। फोटो से ध्यान करना है, मेन चीज फोटो है। फोटो में से रेज निकलती है। ये जो गुरुदेव का फोटो है, इसमें गायत्री की मंत्र की ज्योति निकलती है कि ना। आप इस फोटो को कंटिन्यू देखिए। आप स्वयं गुरुबहन 14 साल हो गए, 15 साल जिनको हो गए, उन लोगों को केवल फोटो देखकर ध्यान कर लेते हैं, ध्यान हो जाता है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि आप 2 मिनट नहीं 5 मिनट तक गुरुदेव के फोटो को देखते रहिए, अपने आप अंदर से हिलने लग जाता है व्यक्ति। दादा गुरुदेव की फोटो को देख नहीं सकता कंटिन्यू 2 मिनट तक। तो चेतना है, फोटो में चेतना है। तो हम ये कहें कि भाई कोई बात नहीं। कल जैसे गुरु भाई एक गांव की औरत आई थी, तो मैं किसी दूसरे को जब बता रही थी, गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दे रही थी, तो एक बिल्कुल बुजुर्ग औरत थी 65 साल की, तो वो गुरुदेव की तस्वीर देख को बीच में, नहीं मेरे को तो ये है ना, आप गुरुदेव की तस्वीर दे दो, ये क्या है गुरु महाराज? तो मैंने कहा रुको मैं बताती हूँ, एक बार पहले जो है इनको बता रही हूँ ना, आप रुको। नहीं आप पहले मेरे को ये तस्वीर दो। तो मैंने कहा आपको मंत्र भी बताना पड़ेगा। नहीं मेरे को तो देखो, मैं तो गांव की अनपढ़ हूँ, मेरे को मंत्र और मेरे को ये बोलना भी नहीं आएगा। मेरे तो मतलब वो मेवाड़ी में बोल रही थी, आप मेरे को तस्वीर दे दो। फिर हमने उसको केवल तस्वीर दी और है ना, ध्यान कैसे करना है वो उसकी जानकारी दे दी। तो बोले हाँ मैं ध्यान कर लूंगी, मैं तो गुरुदेव ही बोलूंगी, मेरे को मंत्र याद भी नहीं होएगा। ये जी बहुत सुंदर गुरुबहन। गुरुदेव कहते हैं कि पहले सरेंडर। अब आप देखिए वहां पर उस महिला का सरेंडरनेस है, उसने समर्पित कर दिया गुरुदेव के आगे। तो पहला काम क्या, 50% काम वहां हो जाता है, 50% काम हो जाता है। व्यक्ति गुरुदेव से न जुड़े, न मंत्र ले, न ध्यान करे, लेकिन अगर सरेंडर हो गया, समर्पित हो गया, उसका काम वहीं से शुरू हो गया। गुरुदेव अपने हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं। एक मैं स्पेस पे एक दिन सुन रहा था गुरुबहन, इसी तरह का वाकया है। एक पत्रकार है कोई, उनको काफी टाइम में अब जाके वो गुरुदेव से जुड़े और वो फोटो लेकर के गए। तो उनकी बुजुर्ग माँ ने कहा, फोटो देखते ही कहा कि अरे मेरा कन्हैया आ गया है, जबकि उसने पहली बार देखा फोटो को। तो गुरुदेव की फोटो अपने आप में दिव्य है गुरुबहन। ये सहज में लोगों को मिल रही है। लोग सोचते हैं कि चलो 25-50 रुपए में हमको ये फोटो मिल गई और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कार्ड में भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आपके पास अगर कोई कार्ड है, किसी को देते हैं, तो वो कार्ड पता नहीं कितने लोगों को कहाँ जो है क्रियान्विति करवाता है, योगा क्रियात्मक योग उसका होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। हम लोगों को ये सहज में गुरुदेव ने दे दिया है और जन जन को उन्होंने बिल्कुल दोनों हाथों से लुटा दिया है। इसलिए कई लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरुदेव जो चाहेंगे वैसा होगा गुरुबहन जी। अभी जैसे है ना, कुछ लोग तो ऐसे हैं गुरु भाई, जो जिनको हम बताते हैं ना, तो वो बड़े आश्चर्य करते हैं, आप ऐसी चीज निशुल्क बता रहे हो क्यों? मैंने कहा हमको भी निशुल्क मिली, हमारे गुरुदेव को भी निशुल्क मिली थी, तो कोई इसका चार्ज नहीं है, आपके पास सब है, आप मोबाइल से देख सकते हो। हमारी बात का विश्वास नहीं करो तो भी आप आपने यूट्यूब चला के आप उसमें देखो कि हाँ भाई ये चीज निशुल्क है बिल्कुल। और आपके और गुरुदेव के बीच में कोई नहीं, हमारा काम ये डाक पहुंचाना था, हमने अपनी डाक पहुंचा दी, हमारा काम खत्म हो गया है। अब हमारा कोई बीच में आपका कोई रोल नहीं है, अब आप और गुरुदेव दोनों ही हैं। लेकिन गुरु भाई एक समस्या, जब मैं किसी को दर्शन की जानकारी देती हूँ ना, तो मतलब मेरा खुद का ध्यान लग जाता है। अच्छा वहां मेले में भी मतलब जैसे मैं बैठती हूँ तो मेरा सिर इतना भारी हो जाता है, अंदर मतलब शरीर में क्या हलचल होती है मेरे को कुछ पता ही नहीं चलता है। ऐसा क्यों? यही अभी ये गुरुबहन में यही कहने वाला था। इस बात, मेरी बात खत्म करने से पहले यही कहने वाला था कि जब तक हम चेतन नहीं होंगे, गुरुदेव कहते हैं कि एक दीपक से दूसरा दीपक जलना है। आपके तेल और बाती सब कंप्लीट है, केवल दीप जलना है। अब हम जब तक पूरी तरह दीप्यमान नहीं होंगे, जब तक हमारी साधना अच्छी नहीं होगी, हम कैसे बताएंगे किसी को? तो वो चीज गुरुदेव आपके भीतर कर रहे हैं, आपको इतना एनर्जेटिक कर रहे हैं, आपके भीतर इतनी ऊर्जा भर रहे हैं।
गुरुदेव पूरी तरह से आपको 24 घंटे कई बार ऐसा लगेगा कि मैं तो अलग ही हो गई इस संसार से। ऐसा मैंने महसूस किया है गुरु बहन। जब भी हम गुरुदेव की सेवा करते हैं तो गुरुदेव हमारे भीतर हमसे एनर्जी से कार्य करवाते हैं। जो कार्य हम कर नहीं सकते वो काम भी, मैं आपको बताऊं कि कई बार हम जब गुरुदेव का प्रचार करने जाते थे तो बिजली वाले की तरफ खंबे पे चढ़ जाते थे। किसी छत पे जाना है तो पता नहीं कैसे रास्ता चढ़ जाते थे और बैनर टांग के आते थे। तो गुरुदेव जब काम करवाते हैं गुरु बहन तो बहुत आनंद आता है और ऐसा लगता है कि काम यही करते रहें बस, और कोई काम ही ना हो। लेकिन चूंकि गुरुदेव कहते हैं कि गृहस्थी में रहते हुए आपको जीवन जीना है और साथ में जो है सेवा करनी है, तो आप आनंद में बिल्कुल करें, बिल्कुल संशय नहीं रखें, गुरुदेव के ऊपर सारी चीजें छोड़ दें, गुरुदेव स्वयं करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा गुरु भाई, जैसे मैं हॉस्पिटल में जैसे मैं सबको बता चुकी हूँ पहले, लेकिन कोई मानता नहीं है। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि अब है ना, जैसे कोई मेरे पास में आता है ना, पहली बात तो कोई आता ही नहीं, क्योंकि सबको पता चल गया चेतना के पास जाएंगे तो इसके पास में है ना गुरुदेव के अलावा बात करने के लिए और कोई दूसरा टॉपिक ही नहीं होगा, है ना। लेकिन फिर भी मैं मेरा प्रयास करती हूँ, लेकिन अभी तक मतलब है ना 3 साल हो गए, लेकिन है ना वो लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि मतलब नहीं गुरु बहन देखिए, ऐसा है जो अपने ज्यादा नजदीक है ना, जो ज्यादा क्लोज में, जो हमेशा यहाँ तक कि परिवार में भी अगर है, और यहाँ तक कि कई बार बेटे बेटी, चाचा चाची, ताता ताऊ, भाई वगैरह, ये गुरुदेव का ऐसा मामला है इसमें, क्योंकि ये जिसके अंदर सात्विकता है, जो पॉजिटिव है, वो व्यक्ति से पहले जुड़ते हैं। जुड़ना तो सबको है, तब तक ये पहुंचना है, अंततः पहुंचना है। लेकिन जिनमें पॉजिटिविटी है वो जुड़ जाते हैं, और जो हमारे पास हमेशा रहते हैं वो हमारे पूर्वाग्रहों से भी ग्रस्त होते हैं। कई बार हमारा पहले का जीवन जो हमारा होता है, उस जीवन से वो प्रभावित होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि सभी करते हैं जैसे ये कर रहे हैं। लेकिन गुरुदेव ने हमको एक दिव्यता दे रखी है। निश्चित रूप से वो अभी सामने नहीं करेंगे, लेकिन पीछे से बाद में जब उनको एकाग्र, जब उनके हलचल खत्म हो जाएगी, जब उनका चित्त स्थिर होगा, गुरुदेव कहता है ना, चित्त की वृत्तियों का ही निरोध योग है, तो उनका चित्त जब शांत होगा, जब वो अपनी प्रकृति में जिएंगे, निश्चित रूप से उनको गुरुदेव उस समय महसूस कराएंगे गुरुदेव। तो हम इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करें, कोई नहीं करें। साथ चलने वाले तक से भी कहने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव कहते हैं 1 बार बता दो, 2 बार बता दो, अगर परिस्थिति बन गई, बीमार हो गया, भैया अब तो सुन ले, और नहीं सुने तो तेरे जैसे जो कर। गुरुदेव स्वयं कहते हैं क्यों जगाते हो, नहीं जागती है तो मत जगाओ, सो ही रहने दो। तो अपने को इस चीज की बिल्कुल चिंता नहीं करनी, हम और गुरुदेव, बस ये ध्यान रखें, गुरुदेव है और हम है। जब वो हमें आदेश दें, जब हमें अंतर से लगे कि हमें ये करना है, अपने आप स्फुरण होता है, अपने आप स्पंदन आते हैं हमारे सामने कि हम ऐसा कार्य करें, वहां जाएं, ये करें, तो वैसा करें। बाकी इसको अपन यूं नहीं ले कि बिल्कुल मेरे को ऐसा करना है, ये करना है। सामान्य जीवन जीते हुए आनंद के साथ रहें। हम स्वयं जब तक पूरी तरह से एकाग्र नहीं हो जाएंगे, हमारे अंदर गुरुदेव कार्य करवाने नहीं चाहेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आप तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है, तीनों चारों के आपके अच्छे टीम है। गुरुदेव ने आपको चारों को ऐसा बना रखा है जैसे कोई पहले से ही कोई जुड़े हुए हैं, पहले से ही कोई है। गुरुदेव कहते हैं कि मेरे शिष्यों में सगे भाइयों से ज्यादा प्रेम होता है, सगे भाइयों से ज्यादा जो होता है। तो ये पॉजिटिविटी है गुरु बहन, बहुत अच्छा, बहुत जय गुरुदेव। और कुछ कहना चाहेंगे आप? एक मेरी मम्मी और मेरी भाभी दोनों बीमार रहते हैं, उनको मैं कई बार बता चुकी हूँ, है ना गुरुदेव। और वहां जैसे उदयपुर के पास मावली में मैं है ना अड़ोस पड़ोस में भी मैं दर्शन की जानकारी दे चुकी हूँ, लेकिन है ना पड़ोसी करने लग गए हैं, है ना। लेकिन मेरे जो परिवार वाले, मेरे माता पिता और मेरी भाभी, जबकि मेरी मम्मी बेड पे है, लेकिन वो नहीं करते, वो नहीं मानते। उन्होंने है ना गुरु भाई मतलब मेरे को है ना पागल घोषित कर रखा है कि ये मतलब है ना मेंटल मतलब डिस्टर्ब हो गई है, पागल हो गई है, इसको मतलब कुछ सोचता ही नहीं है, पता। गुरु बहन, गुरुदेव ने कहा है मैं तो पागलों की खोज खड़ी करने आया हूँ, और पागल होगा वही जिसने बुद्धि लगा दी, वो इसमें नहीं चलेगा। जब तक बहुत कम लोग होते हैं जो स्वस्थ व्यक्ति गुरुदेव से जुड़ते हैं, अन्यथा हर व्यक्ति किसी बीमारी के कारण और या कोई बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो उसके कारण जो व्यक्ति जुड़ते हैं, बाकी नहीं जुड़ेंगे। दूसरी बात, जिनके संस्कार ही ऐसे हैं, जिनके प्रारब्ध ऐसे हैं, जो जन्मों जन्मों से लेकर आए हैं, एक ही परिवार में रहने वाले 2 भाई हैं या 4 भाई हैं या कोई भी है, वो केवल अपने पुराने कर्म को पूरा करने के लिए, प्रारब्ध को भोगने के लिए साथ है, बाकी सबकी प्रकृति अलग है। गुरुदेव कहते हैं कि त्रिगुणमयी माया से सृष्टि की रचना हुई है, और किसी में एक प्रधान होती है, 2 गौण होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी दूर वाला जुड़ सकता है, पास वाला नहीं जुड़ सकता। तो हम इस पे न जाए, हम अपने पर ध्यान दें,
और अगर प्रयास कर लें 1 बार 2 बार 3 बार, नहीं तो ठीक है, सामान्य व्यवहार तो हमको करना ही है क्योंकि रिश्ता है, तो हम उसको फिर थोड़ा सा किस तरह से महसूस करें, ये जय बात है। गुरुदेव। जय गुरु। जी बहुत बहुत जय गुरुदेव जी। और भी कोई गुरु भाई अगर अपनी बात रखना चाहते हैं, गुरु भाई चेतना जी को सजेस्ट करना चाहते हैं तो स्वागत है। रामलाल जी गुरु भाई सेशन से जुड़े हुए हैं तो वो भी बता सकते हैं, क्योंकि वो वहां पर जाके आए हैं, राजसमंद में प्रचार करके आए हैं, तो अपनी टीम जो वहां पर है काम करती है, तो उनको। जय गुरुदेव गुरु भाई। रामलाल जी गुरु भाई नहीं है? AVSK से हैंड रेज हुआ, पहले उनको बुला लीजिए, फिर बाद में मैं समाप्त कर दूंगा। जी जी AVSK से हैंड रेज हुआ किसी का गुरु भाई का। जी जय गुरुदेव, भाई साहब इन्हीं का है ये शायद। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। हरीश मैं जी। वैसे 1-2 बातें बताना ऐड करना चाह रहा था, वैसे तो आपने सब कुछ बता दिया है। तो जी एक तो जी बहुत जय गुरुदेव। ये बहुत पहले से जुड़ रहे हैं हिम्मत जी और चेतना जी, तो बहुत इनका बड़ा प्रेम है गुरुदेव में। और उनको 1-2 चीजें मैं बस वो जो आपने बताई उसमें ऐड करना चाह रहा है। एक तो गुरुदेव से प्रार्थना पे जो लोग नाम जप नहीं कर पाते हैं, उनको आप जय गुरुदेव बोलने के लिए, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि ना कहें, उन्हें कहें कि मंत्र को जपने का ही प्रयास करें। बार बार नहीं जपा जा रहा है तो प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि इस मंत्र को जपवाइए, या आप जो भी करवाना है करवाइए। हालांकि जैसा आपने बताया पहले हम करते थे ऐसा, परंतु अब क्योंकि YouTube पे आ गया है मंत्र, तो हम यूजुअली मंत्र का ही ज्यादा करते हैं। और दूसरा, हम अभी के प्रचार में पहले हम मंत्र नहीं बताते थे, लेकिन अब के प्रचार में हमें मंत्र जरूर बताना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि किसी को भी दर्शन की जानकारी दी, उसके बाद उसको उसकी इच्छा जान के, अगर उसकी इच्छा है सुनने की, सुन सकता है वो, तो हम उसको मंत्र बताएं। और फिर ध्यान, अगर मेले में शायद पता नहीं ध्यान करवाने की व्यवस्था है कि नहीं, लेकिन वो करवा सकते हैं। तीसरा, गुरु बहन का जो था कि नजदीकी लोग नहीं जुड़ते हैं, जैसा आपने भी बताया भाई साहब, तो ये बात सच है कि मतलब बहुत लोगों के माता पिता, उनकी पत्नी, उनके पुत्र, ये लोग नहीं जुड़े हुए हैं गुरुदेव से अभी भी। जुड़े हुए हैं लेकिन वो करते नहीं है, जबरदस्ती दीक्षा ली हुई है। तो हमारा उद्देश्य, जैसे कि आपने चेतना जी ने शुरू में बताया था कि हम तो डाकिए हैं, पोस्ट डाल दिया, आ गया, काम हमारा नहीं है। तो माता पिता या भाई बहन भाभी के लिए भी हमारा सेम दृष्टिकोण अपना के हम इस ड्यूटी को पूरा करके आगे चलना चाहिए हमें। जय गुरुदेव जी। पंकज जी गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। रामलाल जी गुरु भाई स्वागत है आपका। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर बात कही और सारी बातें बहुत सुंदर है। और गुरुदेव ने जो कहा है कि मैं मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने अकेला निकल पड़ा हूँ, और मुझ पर किसी जाति विशेष, देश विशेष और धर्म विशेष का एकाधिकार नहीं है। जब भी हम कहीं पर भी प्रचार के लिए खड़े हों तो हमें गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव ने एक वाक्य बोला है, इस संसार में 1/3 पॉजिटिव अप्रोच के लोग हैं, 2/3 तो नेगेटिव अप्रोच के लोग। तो मेरे शिष्य तो अल्पसंख्यक ही होंगे, बाकी मेरा एक एक शिष्य अनंत पावर से भरा हुआ होगा। तो हमें अपनी ऊर्जा को बिल्कुल बनाए हुए कि हमें गुरुदेव का कार्य करना है, आगे क्या होगा, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये कोई विषय ही नहीं है, हमें केवल मात्र बताना है। दूसरा, जहाँ हम जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं, जहाँ जिस हमारे आसपास जो लोग हैं उनके बीच में रहते हैं, उनको हमने दर्शन की जानकारी दे दी, कोई बात नहीं। एक बड़ा सुंदर दर्शन होता है मुझे कि मैं जैसे प्रचार कर रहा हूँ तो कोई मुझे मिलता है और वो बोलता है, मैंने उसको दर्शन के बारे में जानकर बोलता है कि मेरे को 15 साल पहले किसी ने बताया था, उस समय मैं नहीं कर पाया था, अब जरूर करूंगा। ये विषय रखा हुआ है कि कौन किसके माध्यम से जुड़ेगा। हमारे अंदर गुरुदेव ने एक एनर्जी दी है और हमें हमसे वो कितने लोगों को जुड़वाएगा, ये गुरु की इच्छा पर निर्भर है। वरना एक पंपलेट भी हम नहीं बांट सकते कोई भी। जितने पंपलेट्स आपको मेले में बंटवाए जा रहे हैं या जिसको आपसे कहलवाया जा रहा है, वो गुरु की इच्छा है। हमारी प्रार्थना है, केवल शिष्य की प्रार्थना के हे गुरुदेव, क्योंकि
गुरुदेव ने कहा कि मैं ही से धर्म का अधिकारी नहीं हूँ, ठेकेदार नहीं हूँ, आप भी अपने अपने स्तर पर प्रचार को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रचार करो, यही मेरा आदेश है। और एक गुरु का आदेश सिरोधार्य करके और हमें केवल मात्र पंपलेट देना है, और वो आसपास के लोग नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। मैं भी जहाँ रहता हूँ तो हमने सबको बताया, उसमें 5-7 करते हैं, कुछ कहते हैं मेरा ध्यान नहीं लगता इसलिए मैं नहीं करता, कुछ जय गुरुदेव करते हैं, उनको लगता है कि जय गुरुदेव करने से काम चल जाएगा, तो उनके लिए अभी यही उचित होगा कि वो जय गुरुदेव ही करें। उसके लिए कोई समस्या आती तो फिर कहते हैं मेरे को समस्या आ रही, क्या समाधान है, तो फिर हम बोल देते कि समाधान एक ही है, मंत्र जप कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। जहां तक माता पिता का प्रश्न है, सब अपने संस्कार को लेकर के आए हैं, सबके अपने अपने संस्कार हैं, आपके पुत्र के, पुत्री के, मेरे भी, सबके अपने परिवार में हमने बता दिया, फोटो लगाए, मेरे घर में तो चारों तरफ लगे, लेकिन मेरे घर में मेरा पुत्र ही नहीं करता, बल्कि वो मैं करता हूँ उसका और विरोध करता है, तो कहता है कि ये नाटकबाज है तो स्पष्ट बोलता है, मेरे सामने तो नहीं बोलता, लेकिन बोलता पीछे से कि वो नाटकबाज है, कि पूरे पक्के नाटकबाज है, कि है ना, भगवान के नाम पर ढोंग करते हैं, कि तो कोई दिक्कत नहीं, फर्क पड़ता। तो ये तो चलेगा ये संसार में, क्योंकि यही एक विषय है जो समझने का है। पागल घोषित किया जा रहा है इस संसार में, 2 प्रकार के पागल, एक संसार के लिए पागल और एक ईश्वर के लिए पागल। तो ईश्वर के लिए पागल होने में कहीं ज्यादा फायदा है, संसार के लिए पागल होंगे तो कष्ट ही मिलेगा, अंततोगत्वा छूटना ही है। तो इसलिए कोई विषय नहीं है, कोई क्या कहता है, कोई पागल घोषित करे तो बढ़िया है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं यहाँ पागल हूँ ऐसा लिख करके घूमूंगा मैं किसी दिन बाद में, अच्छा, और आगे गुरुदेव का एक फोटो लगा लूंगा, क्योंकि यही एक सबसे बड़ी जो है हमारे लिए ये पहचान है हमारी, कि हमारी पागलों की सेना है। इस पागलों की सेना में आओ, गुरुदेव ने कहा मैं संसार को पागल करने निकला हूँ, सबको पागल कर दूंगा मैं। तो जिसको पागल होना हो आओ, और जिसको नहीं होना हो समझदार बने रहो तो बने रहो। गुरुदेव ने कहा कि जो मैं जितनी स्पीच बोल रहा हूँ, जितना कुछ वाणी बोल रहा हूँ, ये सब केवल समझदार लोगों के लिए, जो सहज भाव सरल, उनके लिए तो केवल मात्र मंत्र है, और वो मेरा फोटो से ही काम चल जाएगा। तो कोई विषय नहीं है, और बहुत सुंदर काम है। और ये हमारी जो राजसमंद की टीम है, बड़े सब सुंदर गुरु भाई है, बहुत प्यारे प्यारे स्वरूप है। और मैं तो जब भी जाता हूँ तो ये एकदम तैयार रहते हैं कि चलो किधर हवा बोलना है, उदयपुर बहुत सुंदर है। सबके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और सब ऐसे लगे रहिए। और सबसे निवेदन करता हूँ कि आपके पास ये नया साल आ रहा है और एक कैलेंडर आपके पास आ गया, वो कैलेंडर जिसके घर में चला जाएगा ना, एक दिन उस कैलेंडर से वो गुरुदेव की पावर काम करके। इनके यहाँ पर राजसमंद में घटना हुई थी, डॉक्टर सुनील जी, उन्होंने किताब देखी थी, किताब में से एक दिव्य प्रकाश निकला था, और वो एक डॉक्टर थे, और उनका ये क्या कैसे संभव है। तो गुरुदेव का फोटो ही पर्याप्त है, तो पहुंचा दीजिए उस फोटो को बस, और वहाँ चित्र लगा लिया आपने, और वहां पर आप गुरुदेव की स्पीच चलने दीजिए। मैं भी आश्रम में गुरुदेव का स्पीच किया, गुरुदेव का वो जो भजन चल रहा था, भजन में इतना गहरा ध्यान लग गया कि पता ही नहीं लगा कितना समय बीत गया। तो ये बहुत आनंद का विषय है। सब आनंद से सब प्रचार करिए, अपने अपने स्तर पर करिए, जैसे संभव हो वैसे करिए, प्रार्थना करके करिए। और इस समय भी बहुत हो गया, इसलिए मैं चाहूंगा कि अभी हम लोग इस सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। और बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। भाई जी एक शब्द मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, हमें तो पागलों का सर्टिफिकेट मिला, बस तख्ती लटकानी बाकी है। चलिए गुरु भाई, सेशन पीके सिंह जी, गुरु भाई अब सेशन समाप्ति है, और आप अपनी शुरू कीजिए वंदना सुनाओ। हाँ बिल्कुल सुना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग बंद करवा दीजिए। नहीं हो जाएगी, आप तो सुनाते रहिए, चलते रहिए, अब चलता रहेगा, रिकॉर्डिंग के हिसाब से टाइम हो गया हो तो ठीक है जी। सुनाता हूँ, सब गुरुदेव कृपा है, गुरुदेव की सेवा है। गुरु भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप वंदना सुनाइए, जिसको रुकना होगा वो रुक जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सुनने के लिए सब इनका इंतजार हो रहा है। जय कल की अवतार। जी जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय भगवान की जय हो। सुना रहा हूँ, जय हो, जय हो, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। प्रभु ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया, प्रभु ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया, नाम दान कर अंधेरे घर में
दिया सुनहरा जला दिया। प्रभु ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया। भटक रहा था इधर उधर मन, मिल गया अब रास्ता। भटक रहा था इधर उधर मन, मिल गया अब रास्ता। योग के बल से भटकते मन को एकदम टिका दिया। योग बल से भटकते मन को एकदम ही टिका दिया। प्रभु ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया। नाम दान कर अंधेरे घर में दिया सुनहरा जला दिया। पना के दर्पण हमारे मन को दिखाया भगवन आसमां। बना के दर्पण हमारे मन को दिखाया भगवन आसमां। सितारे अगणित सूर्य सरोवर, सितारे अगणित सूर्य सरोवर, विशाल पर्वत दिखा दिया। प्रभु ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया। गमों का दरिया बना समंदर, नहीं था कोई आसरा। गमों का दरिया बना समंदर, नहीं था कोई आसरा। प्रभु ने हमको गले लगा कर, प्रभु ने हमको गले लगा कर आंसुओं से सुखा दिया। प्रभु ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया। सुनाया अनहद प्रभु ने अंदर, दिव्य अमृत पिला दिया। सुनाया अनहद प्रभु ने अंदर, दिव्य अमृत पिला दिया। है पूरी दुनिया खुद अपने भीतर, है पूरी दुनिया खुद अपने भीतर, झांकना भी सिखा दिया। प्रभु ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया। प्रभु की मूरत बसी है दिल में, नाम सुमरन करूं सदा। प्रभु की मूरत बसी है दिल में, नाम सुमिरन करूं सदा। सुना था अब तक मगर न देखा, सुना था अब तक मगर न देखा, ओ नजारा दिखा दिया। प्रभु ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया। तलाश थी जिस मुकाम की, जमी पे सारा दिखा दिया। तलाश थी जिस मुकाम की, जमी पे सारा दिखा दिया। भटक रहा था जहाज मंजिल, भटक रहा था जहाज मंजिल, सही किनारा दिखा दिया। प्रभु ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया। नाम दान कर अंधेरे घर में
दिया सुनहरा जला दिया, भटक रहा था इधर उधर मन, मिल गया अब रास्ता। प्रभु ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया। प्रभु ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। तो गुरु भाई, इस वंदना के साथ ही हम सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। हिंगू जी, गुरु भाई से आग्रह है कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव।